Good day to all the Learners Deck viewers out there, and this is your favorite channel Learners Deck. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम वैसे तो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, ऐसी वीडियोस जिससे आप सब स्किल सीखें जो आपके प्रोफेशनल स्टूडेंट करियर के रोज़मर्रा के मामलात में आपको हेल्प करें। लेकिन मार्च 25 2021 को हमारी नज़र से एक सर्कुलर गुजरा जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, और ये सर्कुलर एग्जैक्टली उन्हीं सवालों का जवाब था जो पास्ट में 1-2 साल से हमारे पास बारहा आए। तो आज हम अपने सामईन और नाजरीन को ये बताएंगे कि एक लोन स्कीम जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, अपना पाकिस्तान अपना घर, जो कि नेपडा और नॉन नेपडा प्रोजेक्ट्स पे थी, यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बुनियाद पर, उसके अंदर कुछ तरमीम की गई हैं। इस तरमीम से आपको क्या फ़ायदा होता है? और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी इत्तला के मुताबिक बेइंतहा लोगों ने बैक ऑफ किया क्योंकि बहुत सारी परेशानियां थी। वो परेशानियां हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब क्या वो सब जा सकते हैं और जाके वापस ये स्कीम अवेल कर सकते हैं? देखिए प्लीज आगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिशियरी कैटेगरी से। ऑब्वियसली ये स्कीम के अंदर मेंशन नहीं होती, लेकिन हमने अपने समाजी जो लैडर है उसको नज़र में रखते हुए एक डिफाइन किया है स्केल। पहले हमें लगता है कि 3 तरह के लोग इससे फ़ायदा ले सकते थे या लेना चाह रहे थे: अपर मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास। लेकिन अब हमें लगता है कि 4 तरह के लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं, जिसके अंदर एक और कैटेगरी ऐड हो गई है, अपर क्लास, और फिर और तरमीम की गई हैं इस एक कैटेगरी की वजह से। मसले क्या थे? पहले हमारे पास क्या क्वेरीज आई, आपने क्यों बैक ऑफ किया, पहले हम ये सुन लेते हैं। सबसे पहला मसला ये था कि बहुत सारे हजरात कहते थे कि भाई मुझे लगता है मैं 10 साल से पहले लोन पे कर सकता हूँ, तो मैं 10 के लिए क्यों अवेल करूँ, और मिनिमम टेन्योर ही 10 ईयर्स है, तो मेरे पास कोई चांस भी नहीं है कि मैं उससे कम के लिए लोन ले लूँ। पहला मसला। दूसरा मसला ये कि जितने भी हजरात कराची, हैदराबाद, सक्खर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, जितने भी बड़े शहरों में रहते हैं, उन सब के लिए एक अच्छा अपार्टमेंट, एक अच्छा घर और या एक अच्छा प्लॉट इन 6 मिलियन में लेना बहुत ही मुश्किल है। ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जब आप इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप चाहते हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ लें जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ही हो। तीसरी चीज़, ये बहुत पेन पॉइंट था हर इंसान का जिसने इसमें अप्लाई करना चाहा। ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना जिसको कंप्लीट हुए हुए 1 साल का अरसा गुजरा हो या 1 साल के अंदर कंप्लीट हुआ हो। ऐसा प्रोजेक्ट बड़े शहरों में या किसी भी शहर में मिलना बहुत ही मुश्किल। ये वो वजह थी जिसकी वजह से इन आवर पर्सनल ओपिनियन 80% ऑफ द पीपल हैव एक्चुअली बैक्ड ऑफ। अच्छा जी, इसके बाद ये कि जो लो इनकम सिटीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 12-15 लाख की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो फिर वो इस स्कीम का पार्ट कैसे बनते हैं? और आखिरी मसला ये था कि अगर चलें 12-15 लाख वाला मैं ले भी लेता हूँ तो मुझे जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 35 लाख वाला ही देना है। तो जिसने 3.5 मिलियन यानी 35 लाख वाला लिया और जिसने 1.5 मिलियन यानी 15 लाख वाला लिया, इन दोनों को एक ही इंटरेस्ट रेट देना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट बेनिफिट्स आर वी एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ इट? अब क्या तरमीम की गई है? एक तो जी सबसे पहले इसमें एक टीयर 0 ऐड कर दी गई है। ये क्या होती है हम आगे बताएंगे। एज ऑफ हाउसिंग यूनिट इसके अंदर तरमीम की गई है, जो कि आप सबको मुबारक हो। ये जो कंप्लीशन ईयर था इसके अंदर बहुत अच्छी चेंजेस की गई हैं, हम आपको डिटेल में बताते हैं। मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उसमें अच्छा यूनिट ढूंढना विद इन 6 मिलियन वॉज रियली अ टफ जॉब। तो अब इसके अंदर भी आपको काफ़ी फ़ायदा है। फिर उसके बाद लोन टेनोर, तो इसका मतलब यह है कि यानी पहले तो 10 साल था, क्या इसमें कोई चेंजेस की गई हैं? लेट्स सी। और आखिरी प्रोसेसिंग टाइम। अच्छा जी, पहले हम आ जाते हैं लोन टेनोर पे। पहले जो लोन टेनोर था यानी मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम 20 इयर्स, ये तो आप सबको पता है कि कम से कम 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए। लेकिन जनाब अब आपको और फ़ायदा दिया गया है कि अगर आप समझते हैं कि यू आर एबल टू रीपे दिस लोन विद इन 5 इयर्स, यू आर अलाउड टू डू दैट। तो ये जो मिनिमम लिमिट है
ये 10 से कम करके 5 साल कर दी गई है, विच इज़ आई थिंक इज़ अ वंडरफुल चेंज। फिर मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट पे आ जाएँ। ये देखें जी, पहले 3 टियर्स थी, टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो टियर 1 और टियर 2 के अंदर जो मैक्सिमम प्राइस था हाउसिंग यूनिट का, दैट कुड बी अराउंड 3.5 मिलियन, और टियर 3 में इट वाज़ 6.0 मिलियन। लेकिन अब नया जो इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, उसके अंदर एक टियर ऐड कर दी, विच इज़ टियर 0, जिसके अंदर जो हाउसिंग यूनिट की मैक्सिमम वैल्यू है, दैट कुड बी अराउंड 2 मिलियन। ये क्यों किया आपको आगे जाके पता चलेगा कि यानी 20 लाख तक की भी कोई चीज़ ले सकते हैं आप। टियर 1 इज़ एक्चुअली नेब्डा यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली रजिस्टर्ड हैं उनके लिए हैं, इट्स 3.5 मिलियन। और टियर 2 और टियर 3 के लिए इट्स 6 मिलियन एंड 10 मिलियन, विच इज़ लाइक 1 करोड़। ठीक है जी, तो ये जो 3 टियर्स हैं, टियर 0, टियर 2 और टियर 3, ये नॉन नेप्डा है, यानी आप कोई भी प्रोजेक्ट जाके ले सकते हैं। और इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो आप समझें कि देयर इज़ नो कैप, तो आप जाके कितने भी अमाउंट का ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए लोन साइज पे। पहले आपको पता है कि जो लोन का साइज था, दैट वाज 90% ऑफ द अमाउंट जो भी प्राइस था उस हाउसिंग यूनिट का। तो जैसे कि टियर 1 के अंदर 3.50 था, तो इसमें से आप 10% माइनस कर दें तो मैक्सिमम आपको 3.15 मिलियन मिल सकते थे। टियर 2 में भी ऐसा ही था। इसी तरह अगर आप टियर 3 में चले जाएं तो आपको मैक्सिमम 5 मिल सकते थे, क्योंकि इसके अंदर 90 से भी कम सैंक्शन कर रहे थे। अब क्या किया है इन्होंने? अभी ये किया है जनाब कि 100% लोन सेक्शन हो सकता है आपको। टियर 0 की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 मिलियन है, एंड द लोन साइज इज आल्सो 2 मिलियन, व्हिच इज वंडरफुल। टियर 1 क्योंकि नेप्डा प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर इन्होंने अभी उसी तरह की एक शिक बरकरार रखी है। यहाँ आपको मैक्सिमम 2.7 मिलियन मिल सकता है। लेकिन T2 और T3 यानी टियर 2 और टियर 3 के अंदर जो भी मैक्सिमम प्राइस है हाउसिंग यूनिट का, आपको 100% लोन मिल सकता है। तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए कि वो जो 10% के लिए शायद हमारी बहुत सारी अवाम परेशान थी, वो भी आप ना हो, वो इस लोन का ही पार्ट हो सकता है। साइज ऑफ हाउसिंग यूनिट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला था, पहले भी ढूंढना। और आप देखें इसमें क्या चेंजेस की गई हैं। देखें जी, पहले टियर 1 के अंदर और 2 के अंदर इन्होंने 125 स्क्वायर यार्ड बताया, 5 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5 मरला, एंड 850 स्क्वायर फीट अगर हम फ्लैट की बात करें तो। ये टियर 1 और टियर 2 था। और टियर 3 के अंदर मोर देन 125 स्क्वायर यार्ड और मैक्सिमम 1100 स्क्वायर फीट। अब जो लोग जितने भी पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ हैं उनसे बिलोंग करते हैं, उन सबको अंदाज़ा है कि अगर वो 250 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट लेने जाएं या 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेने जाएं, तो एक तो शायद इस रेंज में नहीं आएगा, तो एक ये जो एरिया है ये भी बढ़ जाएगा। और अगर आपने इस रेंज में लाना है तो वो इस स्क्वायर फीट या यार्ड पे नहीं होगा। तो मतलब एरिया और प्राइस के अंदर जो सिमिलैरिटीज थी या जो मिसमैच था, वो इन्होंने अब सही कर दिया है। अब हमारे पास जैसे 4 टियर्स हैं, टियर 0, 1, 2, 3। तो टियर 0 के अंदर देखें जनाब, अगर आपने कोई घर लेना है तो वो 125 गज का हो सकता है। जस्ट इमेजिन if you're living in a city in Pakistan where you can have a house within 2 million of 125 square yard, this is a real blessing. और अगर आप फ्लैट पे जाते हैं तो देखें जी, नाउ दिस इज अ रियलिस्टिक फिगर, 1250 स्क्वायर फीट। यही वो कवर्ड एरिया होता है जो अब आजकल जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका बनता है। टियर 1 जो कि मैंने आपको बताया, ये नेप्डा के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर कोई खास तरमीम की नहीं गई, ये वैसे ही रखा गया 125 और 850। टियर 2 और टियर 3 देखें जनाब, आप को बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि टियर 2 के अंदर 125 स्क्वायर यार्ड या 1250 स्क्वायर फीट जो कि टियर 0 है, और टियर 3 की तो बात ही ना करें आप, वो 250 स्क्वायर यार्ड तक जा रहा है और 2000 स्क्वायर फीट। यानी अब जो प्राइस टू एरिया रेशो है, दिस साउंड्स लॉजिकल। आगे आ जाएं जी। अब साइज ऑफ हाउसिंग यूनिट, साइज ऑफ हाउसिंग यूनिट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नेप्डा नॉन नेप्डा प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले हैं या नहीं है, क्योंकि फिर आप प्रोजेक्ट भी उसी हिसाब से ढूंढेंगे जाके। तो देखें, अगर हम
पहले की तरफ आ जाएँ, यानी पुराने जो प्रोस्पेक्टस है उस पे आ जाएँ, तो उसमें जो टियर 1 था वो नेप्डा था, टियर 2 और टियर 3 नॉन नेप्डा थे। तो ऑब्वियसली टियर 2 और टियर 3 में ही हम ज़्यादातर लोग जाना चाह रहे थे, क्योंकि नेप्डा के प्रोजेक्ट्स कम ही मिलते हैं। फिर अगर आप लेटेस्ट जो नोटिफ़िकेशन उसमें आएँगे, तो क्या कहिए जनाब, टियर 0, टियर 2, टियर 3 दे आर ऑल नॉन नेप्डा। तो प्राइस रेंज के साथ ये जो एक लिमिट थी, या ये जो एक और बाउंड्री थी, ये भी एक्सपेंड कर दी गई है। एज ऑफ हाउसिंग यूनिट, ये जैसे कि मैंने शुरू में भी आप सबको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से बैकआउट भी किया। ऐसे प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिलते जनाब जो 1 साल बने हुए हों, या 1 साल से कम अरसा हुआ हो उन्हें बने हुए। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी प्राइस रेंज कम है शायद, इसलिए हमें जाके ऐसे प्रोजेक्ट ढूँढने हैं जो कि जिनका कंप्लीशन ईयर 1 साल से पुराना हो। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो आपको सब्सिडी दी गई है, या ये जो आपको फैसिलिटी दी गई है, ये जो आपको सहूलत दी गई है, ये जो आपको आसानी दी गई है, ये मार्च 2023 तक के लिए दी गई है। क्योंकि हमें भी लगता है कि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इस तरह का प्रोजेक्ट आवाम के लिए ढूँढना मुश्किल है, तो लोन को मुश्किल बनाने के बजाय उन्होंने इस बार आसान कर दिया है। लेफ्ट पे देखें जी, हर जगह मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। सीधे हाथ पे आ जाइए न्यू में। नाउ यू कैन सी दैट द टियर 0 हैज़ नो लिमिट। आप किसी भी ईयर ऑफ कंप्लीशन का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। टियर 2 और टियर 3 के अंदर भी कोई लिमिट नहीं है। तो जनाब, अब जो आपकी सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका मुज़ाहरा कीजिए, जल्दी जाइए और जाके अपने लिए अपना घर ढूँढिए। जाने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो देख लीजिए। कस्टमर प्राइसिंग, आपको पैसे कौन से देने हैं। देखें जी, हमने इसको 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दिया आपकी आसानी के लिए। पहले 5 साल कितना परसेंट, दूसरे 5 साल कितना परसेंट, तीसरे 10 साल कितना परसेंट। तो देखें, शुरू के 10 ईयर्स में तो ऑब्वियसली आप सबको फ़ायदा है। जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं, यानी फ्रॉम 11 टू 20, उसके अंदर जो बैंक प्राइस है वो लागू होगा। यानी फॉर एग्जांपल जो भी कायबोर होगा प्लस द बैंक प्राइस। पहले 5 साल टियर अगर हम पहले आ जाएँ, मतलब प्रीवियस वर्जन पे आ जाएँ, तो देखें टियर 1, टियर 2, टियर 3 के अंदर 5%, 5% और 7% है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर्स पे आ जाएँ, यानी 6 से 10 साल, तो यहाँ 7%, 7% और 9% है। लेकिन अब आप नए वाले पर आएँ, T0 याद रखिएगा, ये वही है जिसके अंदर मैक्सिमम लिमिट 2 मिलियन यानी 20 लाख है। तो पहले 5 साल आपको 5% देना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी 6 टू 10 ईयर्स आपको 7% देना है, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। यस, इट इज़ वेरी रीज़नेबल। फिर आप टियर 1 यानी नेप्डा पे आ जाएँ, तो वो तो बहुत ही कम है, 3 और 5%। टियर 2 पे आ जाएँ तो ये भी बहुत बेहतर है जनाब, 5 और 7%। और अब जो इन्होंने लिमिट एक्सटेंड कर दी है अपार्टमेंट के अमाउंट की, 1 करोड़ कर दी है, उसके अंदर आपको शुरू के 5 साल 7%, फिर नेक्स्ट 5 साल यानी 6 से 10 साल के दरमियान 9% देना है, और आखिर के 10 साल अगर आप 20 ईयर्स के लिए लेते हैं तो वो बैंक प्राइस लागू होगा। एक और अच्छी खबर ये है आप सबके लिए कि नए सर्कुलर के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि हमें लगा कि आवाम को शायद तकलीफ हुई कि उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की, और फिर जो भी जवाब आना था, अप्रूवल या डिसअप्रूवल, उसके लिए इंतज़ार बहुत करना होगा। तो अब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, आउटकम विल बी शेयर्ड विद इन 30 डेज। दिस इज़ वंडरफुल। लेकिन ये टाइम लाइन्स अगर आपको पता होती है ना, तो आप मैनेज भी उसी तरह से करते हैं। तो इंतज़ार ना कीजिए, उठिए, और हम अब बहुत असर और रसूख के साथ कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स आवर कंट्री हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो इससे फ़ायदा उठाइए, खुद भी और दूसरों को भी बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाली कोई ऐसी न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, प्लीज़ टेक केयर, एंड आई होप कि जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उससे पहले यू मस्ट हैव बुक्ड योर अपार्टमेंट। थैंक यू।